नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हेल्थ खजाना में। हाइपरथायराइड से छुटकारा पाने के लिए कोई ऐसा सटीक इलाज नहीं है कि आपको बता दिया गया कि ये दवा है और ये आप खाएंगे इतने महीने में और आपको इससे छुटकारा हो जाएगा। इसलिए लोगों को जो दवा दी जाती है वो बता दिया जाता है कि ये हमेशा खाते ही रहना है, रोज़ एक टैबलेट आपको खा लेनी है। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना दवा आप खाते हैं उससे ज़्यादा दवा आपको खाती है। तो मैं आपसे कुछ न्यूट्रिशनल सपोर्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जो यदि आप अपने खान पान में कर पाए तो आपको इस दवा से और इस हाइपरथायराइड की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप अपने खाने में शामिल कर लें। फूड्स विच यू शुड प्रेफर इन योर डाइट। नंबर 1, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। ध्यान रखिएगा, जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इससे पहले जिस सब्जेक्ट पे हमने बात की थी हाइपोथायराइड, आपको समाधान में बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, क्योंकि हम थायराइड ग्लैंड को ठीक करने की बात कर रहे हैं। हाइपोथायराइड में थायराइड फंक्शन अंडर परफॉर्म्ड है और हाइपरथायराइड में थायराइड फंक्शन ओवर परफॉर्म्ड है। हमको थायराइड को सही स्थिति में लाना है ताकि जितनी आवश्यकता है उतना ही परफॉर्म करे। तो पहला, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ऐसी चीज़ें अपने खाने में शामिल करें। ये आपको सपोर्ट करेंगी अपने थायराइड फंक्शन को सही रखने में। नंबर 2, कैल्शियम रिच डाइट, है ना। कैल्शियम रिच फूड जो आपको लगते हैं आपकी जानकारी में आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, लीफी ग्रीन्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ये सब, और खाने में ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको प्रकृति देती है और रंग में सफ़ेद होती हैं, वो सब भी आपको इसमें मदद करेंगे। इसके अलावा विटामिन डी जो कि आपको मोस्टली फैटी फिश या अंडे का जो पीला हिस्सा होता है, एग योक, और सनलाइट से मिलता है। इसके लिए आप खाने पीने में से जो भी विटामिन डी लेते हैं, उसके अलावा आपको सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप धूप में कुछ समय नहीं बिता रहे तो मुश्किल है कि जो विटामिन डी आपके शरीर में गया भी है वो एक्टिवेट हो सके या एक्टिव फॉर्म में, जिसे D3 कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके किसी काम नहीं आएगा। नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आपको अपने खाने में ओमेगा 3 फैटी एसिड देने वाली चीज़ों को शामिल करना होगा, जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड, वॉलनट, फैटी फिश, ऐसी तमाम चीज़ें।